तो चलिए आज हमारे पास जो स्रोत हैं उन पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये हमें भगवान शिव, देवताओं और प्रजापति दक्ष के उस प्रसिद्ध यज्ञ से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताते हैं जी। जहां देवताओं ने शिव की स्तुति की, उनसे क्षमा मांगी। देखते हैं इस पूरे आख्यान से कौन सी खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि ये कर्म, क्षमा और जो दैवीय न्याय है ना, उसकी बड़ी जटिल ताने बाने को भी दिखाते हैं। अच्छा। देवताओं ने भगवान शिव को परातत्पर कहा, मतलब सबसे परे, सबसे ऊंचे। फिर विश्वमूर्ति, मृत्युंजय, अष्टमूर्ति ऐसे नामों से उनकी महिमा गाई। और ये भी माना कि प्रकृति के जो नियम है वो भी शिव के भय से ही चलते हैं। अच्छा। उनकी जो मुख्य प्रार्थना थी वो थी यज्ञ में घायल हुए देवताओं के अंगों की वापसी। जैसे भग देवता की आंखें थीं, पूषा के दांत थे, भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ। और सबसे अहम दक्ष का जीवन, है ना? हाँ बिल्कुल, सबसे जरूरी तो दक्ष का जीवन ही था। यहाँ ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि शिवजी की प्रतिक्रिया क्या थी। मतलब क्या उन्होंने बस सीधे सीधे माफ कर दिया या इसमें कुछ और भी था? नहीं, देखिए, स्रोत बताते हैं कि शिव ने पहले तो साफ किया कि ये यज्ञ का विध्वंस जो हुआ ये उनका सीधा काम नहीं था। अच्छा, तो फिर? ये असल में दक्ष ने जो दूसरों के प्रति द्वेष रखा, अपमान किया, उसका नतीजा था, कर्म का फल था। मतलब जैसा कर्म वैसा फल। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि द्वेष से भरे काम का नतीजा तो विनाशी होता है, लेकिन फिर हाँ, उन्होंने करुणा दिखाई, वरदान भी दिया। पर उस वरदान में भी एक, कह सकते हैं कि न्याय और शिक्षा का पुट था। वो कैसे? क्योंकि दक्ष का सिर तो यज्ञ की आग में जल चुका था ना। हाँ। तो उन्हें जीवन तो वापस मिलेगा, पर सिर जो है वो बकरे का लगेगा। ओह, बकरे का सिर। ये तो मतलब सजा भी और एक तरह का निशान भी रह गया। हाँ बिल्कुल, एक स्थायी प्रतीक। और बाकियों के लिए भी समाधान था। हाँ, जैसे भग देवता, पूषा, भृगु, उनका क्या हुआ? जी, भाग देवता की आंखें चली गई थी तो उन्हें वरदान मिला कि वो मित्र देवता की आंखों से देख पाएंगे। अच्छा। पूषा के दांत टूट गए थे तो वो अब सिर्फ यजमान द्वारा पीसे गए अन्न का ही भोग कर पाएंगे, खुद चबा नहीं सकेंगे। और ऋषि भृगु को बकरे की दाढ़ी मूछ मिली। अच्छा। हाँ, बाकी देवताओं के अंग ठीक हो गए। तो देखिए, कृपा भी है, क्षमा भी है, पर कर्म के निशान मिटे नहीं है पूरी तरह। सही बात है। अच्छा, तो शिव के इस निर्णय के बाद फिर आगे क्या हुआ? दक्ष को जीवन वापस कैसे मिला? ये बकरे का सिर कैसे लगा? इसके बाद फिर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे। शिव के गण वीरभद्र ने दक्ष का बिना सिर वाला धड़ वहां पेश किया। शिवजी ने पूछा कि सिर कहाँ है? तो वीरभद्र ने बताया कि वो तो यज्ञ की अग्नि में होम कर दिया गया था। तब शिवजी की आज्ञा से देवताओं ने विधि पूर्वक उस धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया, स्थापित कर दिया। और फिर क्या वो सिर बस लगते ही काम करने लगा? नहीं, एकदम से नहीं। वो तो शिवजी की कृपा दृष्टि से हुआ। जैसे ही शिवजी ने उस जुड़े हुए शरीर पर अपनी नजर डाली, दक्ष ऐसे जी उठे मानो गहरी नींद से जागे हों। अरे वाह, ये तो वाकई अद्भुत है। हाँ, ये क्षण दिखाता है दैवीय शक्ति का प्रभाव। जागने के बाद दक्ष की क्या प्रतिक्रिया थी? पहले तो वो शिवजी से इतना द्वेष करते थे, क्या अब भी वही भाव था? यही तो सबसे बड़ा बदलाव आया। जैसे ही जागे और शिव को सामने देखा, दक्ष का हृदय एकदम निर्मल हो गया। सच में? हाँ बिल्कुल। जो द्वेष था वो तुरंत प्रेम और श्रद्धा में बदल गया। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने अपनी गलती मानी, शिवजी की स्तुति की, उनकी उदारता, उनकी क्षमाशीलता की बहुत प्रशंसा की। ये तो कमाल का परिवर्तन है। दिखाता है कि कैसे दैवीय दर्शन या कृपा हृदय बदल सकती है। बिल्कुल। ये सिर्फ डर नहीं था, ऐसा लगता है कि ये वास्तविक पश्चाताप और श्रद्धा थी। अच्छा। तो जो माहौल पहले विनाश और डर का था वो अब पूरी तरह श्रद्धा और शांति में बदल गया और यज्ञ पूरा करने का रास्ता खुल गया। तो इन स्रोतों का सार हम ये कह सकते हैं कि एक विनाशकारी घटना के बाद भी अगर सच्ची क्षमा याचना हो, स्तुति हो, तो शिव की कृपा होती है और व्यवस्था फिर से बन जाती है। हाँ। दक्ष को जीवन मिला, देवताओं के अंग ठीक हुए, यज्ञ भी पूरा हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी हमें कर्म के सिद्धांत की गंभीरता भी सिखाती है, क्षमा की शक्ति भी दिखाती है और दैवीय न्याय कितना जटिल हो सकता है ये भी बताती है। हाँ, वो बकरे वाला सिर। हाँ, दक्ष को जीवन दान मिला, ये कृपा थी, पर बकरे का सिर उनके कर्मों के फल का एक स्थायी अनुस्मारक बन गया। ये न्याय और शिक्षा थी। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि क्या क्षमा का मतलब हमेशा ये होता है कि अतीत पूरी तरह मिट जाए, या फिर कभी-कभी जीवन की बड़ी सीखों के लिए
कर्म के कुछ निशान बाकी रह जाते हैं, एक सबक के तौर पर। इस पर शायद हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये गहरा विचार है।